बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे पर्ट के बारे में, मतलब प्रोग्राम एस्टिमेशन एंड रिव्यू टेक्निक्स के बारे में हम जो डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में पर्ट क्या होता है, यहाँ सीपीएम क्या होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड वगैरह क्या आता है, उस इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ फिर पर्ट होता है क्या। थ्योरेटिकली हम सारी चीज़ें वो डिस्कस कर चुके हैं, ये सारी चीज़ें हमारी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे आपको पेपर और पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है जो पर्ट का। तो इसमें हमारे पास तीन चीज़ें, ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ये क्या आती हैं। ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या होता है, मोस्ट लाइकली टाइम क्या होता है, और परमिस्टिक टाइम क्या होता है। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब पूरा उम्मीद है, मतलब कि जो आप सोच रहे हैं, जो आपकी उम्मीद है वही उसके ऊपर वही चीज़ आ सकती है। मोस्ट लाइकली टाइम का मतलब कि नॉर्मली जो चीज़ आपको जो काम करने जा रहे हैं यानी कि नॉर्मल तौर पर वही होगा, नॉर्मल इसमें आएगा। और परमिस्टिक जो है जो आप सोच रहे हैं उसके साथ बिल्कुल अपोजिट जो वो मतलब कि ऑप्टिमिस्टिक में आप जो है मतलब कि आप यहाँ सारी पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक में सारी और यही पॉजिटिव थिंकिंग रख रहे हैं, जबकि इसमें आप प्रिमिस्टिक में नेगेटिव थिंकिंग रख रहे हैं और यहाँ आपकी जो थिंकिंग है वो नॉर्मल है। मतलब कि आप कोई भी यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसके तीन ही चांसेस हो सकते हैं। यहाँ तो वो सारे बुरा बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं उसके अपोजिट हो सकता है, यहाँ फिर जो आप सोच रहे हैं वो जो आप सोच रहे हैं उसी के मुताबिक हो सकता है, यहाँ फिर जो है नॉर्मल कोई भी चीज़ हो सकती है। तीन ही पॉसिबिलिटी होती हैं। आप देखें हमारे पास पार्ट में ये होता है कि ये एक मोस्ट लाइकली मतलब कि आपने किसी चीज़ के ऊपर पहले से काम किया हुआ है, तो वो तो एक चीज़ के ऊपर आपने बार बार काम किया तो वही नॉर्मल चीज़ ही रही, जो आप सोच रहे हैं वही होगी। और उसके अलावा ये मोस्ट लाइकली मतलब ये है कि ओल्ड जिस टेक्नोलॉजी वगैरह पर जहाँ आपने वर्क किया उसको शो कर रहा है। और जो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब है कि जो आप सोच रहे हैं उसके मुताबिक ही काम होगा। और परमिस्टिक टाइम का मतलब ये है कि जो आप सोच रहे हैं उसके अपोजिट होगा। तो तीन ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इसके लिए। तो आप इसमें आप किसी भी सिंबल्स इसके जो है वो डिनोट कर, जैसे कि ऑप्टिमिस्टिक को ए से ज़ाहिर किया गया, मोस्ट लाइकली को एम से, और परमिस्टिक को पी यानी कि बी से किया गया। आप किसी भी सिंबल इसको जो है वो डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे डिपेंड ये रेडी चीज़ें मैं बता भी चुका हूँ, फिर यहाँ आपको एक बार क्लियर कर जाओ क्योंकि यहाँ ये यूज़ होने वाली हैं। तो मैं आपको ये फिर आपको बताता चलूँ कि ये हमारे पास ये नहीं कि कोई भी काम करते वक्त आपको तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप देखें एक आपने कहीं जाना, यानी कि यूनिवर्सिटी आपने जाना, सपोज कर लें अपनी यूनिवर्सिटी जाना होता है, तो वो किसका कभी आप थोड़ा जल्दी पहुँच जाते हैं, कभी आप थोड़ा लेट पहुँचते हैं, और कभी फिर यानी कि बहुत ही जल्दी पहुँच जाते हैं, यानी कि कभी आपके सपोज कर लें कि 5 मिनट लगते हैं, और कभी आपके जो है वो 10 मिनट लगते हैं, और कभी आपके 8 मिनट लगते हैं। ये डिपेंड कर, यानी कि अगर बिल्कुल ही रश नहीं है तो आप 10 यानी कि 5 मिनट में, अगर थोड़ा सा रश है तो आपके 8 मिनट लगते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा रश है तो आपको 10 मिनट भी लग सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जितना भी ज़्यादा रश हो तो आपको 10 मिनट लगेंगे। सपोज कर लें कि इतना ज़्यादा से ज़्यादा इतना टाइम, कम से कम इतना नॉर्मली इतना आपको टाइम लगता है। अब देखें आप ये डिपेंड करता है कितना टाइम कोई भी लग सकता है, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लग सकते हैं, कम से कम आपके 5 मिनट लग सकते हैं, और नॉर्मली आपके 8 मिनट भी लग सकते हैं। तो यही कोई कंडीशन होती है कोई भी चीज़ उठाएंगे। तो इसी तरह प्रोजेक्ट में भी ये कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम लग सकता है वो आपके पास परमिस्टिक होता है, जहाँ भी कम से कम जो टाइम लगता है ऑप्टिमिस्टिक होता है, और नॉर्मल जो है उसको मोस्ट लाइकली नाम से जाना जाता है। तो अब हमारे पास इसमें दो टर्म आती हैं जिनके पार्ट एवोल्यूशन, जब भी हमने उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का कंसेप्ट जो है वो इंक्लूड होता है। तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का क्या कंसेप्ट है, ये इसको आप अभी ये भूल जाए, मैं आपको ये आगे से क्लियर करने की यहाँ इसको भूल जाएंगे क्या है, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन आप मैं सिंपल आपको चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हमारे पास बीटा डिस्ट्रीब्यूशन आती है। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं इन तीनों चीज़ों को, यानी कि ए, एम और बी जो हमने डिनोट किया ये हमारे पास नॉर्मल है, और उसके बाद यानी कि बी हमारे पास जो परमिस्टिक और जो ऑप्टिमिस्टिक है, ये तीनों इनको हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जाना जाता है। और इनका फार्मूला जो हमारे पास यूज़ होता है ये फार्मूला यूज़ किया जाता है। ये ए जो अभी दोनों आपको बताया कि जो ऑप्टिमिस्टिक के लिए, बी परमिस्टिक के लिए, और जो एम जो नॉर्मल के लिए। अब नॉर्मल चीज़ जो होती है उसके लिए हमने 4 मल्टीप्लाई के ज़्यादातर हम नॉर्मल के साथ ही चलते हैं, इसलिए 4 के साथ मल्टीप्लाई किया है। और वो कंडीशन तो जो है ये कम ही होती है, यानी कि ए और बी तो कम ही, यानी कि जैसा 100% ठीक हो या 100% ही गलत हो, ये तो कंडीशन कम होती है। इसीलिए नॉर्मल तौर पर यही होता है, नॉर्मली चीज़ है, इसलिए इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 6 है। और ये टी का मतलब एक्सटीमेट टाइम हम निकाल रहे हैं, मतलब कि जो टास्क के ऊपर कितना टाइम लगेगा एक्सपेक्टेड वो हम निकालना चाह रहे हैं। तो इसके लिए फार्मूला जो है वो यूज़ होता है। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला यूज़ होता है वो हमारे पास अभी जो हम यूज़ यानी कि ये
वेरिएंस का फार्मूला इसको कह सकते हैं। तो इसको फिर वेरिएंस का फार्मूला कह लें कि सिग्मा एक्स, और अगर इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। तो ये यहाँ पर कन्फ्यूज ना, इस फार्मूले में आगे ये क्लियर करता हूँ मैं आपका। तो उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल आपको पेपर पॉइंट वे में इस तरह की कोई भी एग्जांपल दी गई, जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल दी गई है। तो इस एग्जांपल के मुताबिक वो आपसे कहते हैं कि यहाँ आप जो है वो इसका जो है वो एस्टिमेटेड टाइम निकाल लें और इसके अलावा वेरिएंस निकाल लें। तो आप एस्टिमेटेड टाइम और वेरिएंस आप कैसे निकाल सकते हैं, वो पीछे वाले फार्मूले के मुताबिक है। यानी कि अब आपने यानी कि ये आपको जो चीज़ें गिवन थी आपने सारी चीज़ें उसी तरह लिख लेनी है। ये हमारे पास एक्टिविटी होती है, ये IP जो लिखा हुआ है ये एक्टिविटी ABC यानी कि जे तक है, और उसके बाद ये चीज़ें उसी तरह आप जो पीछे वाली लिखी हुई ये गिवन होगी आपको, ये चीज़ें उस तरह गिवन थी। आपने वहाँ से जो है वो ये एस्टिमेटेड टाइम निकाला। अब एस्टिमेटेड टाइम कैसे निकाला है आपको यहाँ जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। सबसे पहले एस्टिमेटेड टाइम निकालता हूँ। तो यहाँ एस्टिमेटेड टाइम ये निकाला है कि सबसे पहले आपने A लिखा, A, उसके बाद प्लस, उसके बाद 4 फार्मूले का जो आपने जो है वो लिखा, और उसके बाद 3 जो है वो लिखा, 3 मल्टीप्लाई किया, और B की वैल्यू जो है वो 5 लिख दी, और उसके बाद 6 लिखा। तो ये लिखने के बाद जब आपने यानी कि ये आपको इसको जो आप मल्टीप्लाई करें, यानी कि 4 × 3 कितना 12 और 1 13, और यानी कि 13 और 5 कितना आ गया 13 और 5, तो ये टोटल 18 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। तो इस तरह ये 3 लिख दिया। उसी तरह फिर ये हमारे पास इसी फार्मूले के मुताबिक ये वैल्यू फाइंड की, इसको आप फाइंड आउट करने के ये सारी वैल्यू इसी तरह जो है वो फाइंड आउट की गई। इस तरह आप कोई भी ये टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने ये ऑलरेडी आप स्लाइड से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह ये वैल्यू सारी लिख ली। उसके बाद आप जब टी एस्टिमेटेड टाइम निकालेंगे उसके बाद आपको वेरिएंस निकालना। वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ ST लिखा हुआ है, ये हकीकत में ये वेरिएंस है, S का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये वेरिएंस का फार्मूला है। तो वेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं, वेरिएंस फाइंड करने का जो फार्मूला यानी कि जस्ट ये फार्मूला यूज़ आपको करना होगा। यानी कि वेरिएंस के लिए सबसे पहले आपको जो है वो ऑप्टिमिस्टिक टाइम लिखना होगा। ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या हमारे पास यहाँ जो है वो 12 है, और यहाँ इस रो के मुताबिक यानी कि यहाँ पहले यहाँ B लिखना होगा। B की वैल्यू B का ऑप्टिमिस्टिक टाइम माइनस जो है यानी कि सब बुरे से बुरा कितना टाइम हो सकता है वो लिखना होगा, और सब अच्छे से अच्छा कितना टाइम हो सकता है वो लिखना, और उसके माइनस A लिख देते हैं। यहाँ हम ये ना सिंबल दी थी इसलिए उनको यूज़ करना, और नीचे आपको जो है 6 लिखना होगा। तो उसके बाद इनका जो है वो आपको सबका गया वो यानी कि यहाँ स्क्वायर लेना होगा। तो ये लिया गया। तो अब जो आप सबसे पहले आपने 12 लिखा, 12 माइनस उसके बाद A की वैल्यू 4 लिख दी, 4 लिखने के बाद डिवाइडेड बाय 6 कर दिया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन है तो दोनों तरफ यहाँ स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर है, यानी कि यहाँ जो है 12 माइनस 4 करेंगे आपके पास कितना आ जाएगा 8। यहाँ मैं नीचे जो समझाने को यहाँ हमारे पास 8 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 6 था, तो अब 8 और 6 था, इन दोनों का जब इनका यहाँ स्क्वायर लिया गया इसलिए यहाँ जो है यहाँ भी आपको वेरिएंस के लिए स्क्वायर होता है। तो यहाँ भी आपको जो है वो स्क्वायर लेना, यहाँ भी हमने जो है वो स्क्वायर ले लिया। आप देखेंगे 64, आप यहाँ यानी कि 8 × 8 करेंगे 64 डिवाइडेड बाय 36। जब 64 डिवाइडेड बाय 36 करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 1.78 आ जाएगा, तो इसलिए ये 1.7। इसी तरह फिर आप जो है यानी कि 4 माइनस करेंगे 2 तो आपके पास कितना आ जाएगा 4 माइनस 2, तो आपके पास 2 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर लगेगा 4 डिवाइडेड बाई 36 करेंगे तो ये फिर आपके पास वही चीज़ ये आ जाएगी। इसी तरह सारी चीज़ें फाइंड कर, जैसे कि 0.11 तक मैं आपको बता दें। इनके 3 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा 3 माइनस 1 2 डिवाइडेड बाय यानी कि 6, और उसके ऊपर दोनों का स्क्वायर था तो 4 डिवाइडेड बाई 36 है, तो ये हमारा 0.11 वगैरह आ जाएगा। तो इसको इस फार्मूले के मुताबिक ये फाइंड किया गया। ये सारी चीज़ें इस फार्मूले के मुताबिक और ये सारी चीज़ें इस फार्मूले के मुताबिक जो फाइंड किए। अब एक और एग्जांपल के थ्रू चलते हैं। तो अब आपको जो है ये आपको कोई चीज़ें जो बताई भी जा सकती हैं। अगर तो आपको पार्ट एवोल्यूशन के बारे में क्या कि ये क्वेश्चन दिया कि जैसे कि ये क्वेश्चन आपको जो है गिवन है और आपको क्या कि पार्ट एवोल्यूशन जो फाइंड करें, तो वो आपको मेथड बताता हूँ वो कैसे करना है। अगर नहीं ये नहीं क्या कि सिर्फ को आपको बताया कि ये चीज़ें फाइंड करें तो वो इस तरह जो फाइंड कर सकते हैं। अब आपको कहा गया कि यहाँ सपोज करना कि पार्ट एवोल्यूशन आपको फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड कर सकते वो अब मैं बताता हूँ। तो सपोज करना कि आपको इस तरह के क्वेश्चन गिवन है, एक्टिविटी आपको गिवन और प्रीडिसेसर जो है गिवन और ऑप्टिमिस्टिक मोस्ट लाइकली और प्रीमिस्टिक टाइम, ये सारा कुछ आपको क्वेश्चन गिवन आपको कहा गया पार्ट एवोल्यूशन के थ्रू इसको जो है वो एस्टिमेट यानी कि ये फाइंड करें, प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। जो पार्ट एवोल्यूशन होता है यानी कि जो हम जो है अभी पार्ट के बारे में बात करें तो पार्ट में हम जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, मतलब कितने चांस है जो काम हम करने जा रहे हैं उसके होने के लिए। तो
आप एक्टिविटी और ये हमारे पास प्री डिसेसर्स वगैरह जो ये गिवन है, इसके अलावा आपको नोड भी गिवन हो सकते हैं। ये आप नेटवर्क डायग्राम वगैरह कैसे बनाते हैं या रेडी सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ। यानी कि आपको मैं ये इसके ऊपर मैंने एक अलहदा से, यानी कि आप ये आपको एक्टिविटी अगर गिवन है तो उसके ऊपर कैसे ये चीज़ें बना सकते हैं, यहाँ फिर आपको इस तरह भी मैं आपको यहाँ समझा ही देता हूँ। बल्कि यानी कि अगर आपको इस तरह गिवन है तो फिर भी आप जो ईजिली बना सकते हैं। यहाँ फिर अगर आपको जो है जैसे कि 0 to 1 है और 1 से लेकर फिर ये यानी कि यहाँ 2 लिखा होता है, इस तरह जो सो ऑन। अगर इस तरह की लिखें तो ये बहुत ही आसान है। इसमें यानी कि स्टार्टिंग कर रहा है हो रहा है 0 से, तो जस्ट आपने जो है वो नोड लिखना और उसके अंदर जो है यानी 0 डाल देना है। 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से क्या निकल रहा है 1, तो ये तो इस प्री डिसेसर से भी ईजी जो है ये डायग्राम तो आप बना सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ 1 आ गया, उसके बाद 1 से हमारे पास क्या स्टार्ट है, 1 से 2 निकल रहा है, तो इस 1 से फिर हमारे पास जो है वो 2 आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास जिस तरह के आपको ये सिंपल गिवन होगी उस मुताबिक ईजिली आप जो है वो लोग बना सकते हैं। यहाँ फिर इस यानी कि यहाँ फिर आप सपोज यानी कि 1 से 3 निकाल रहा है, यहाँ सपोज कर ले 1 से 3 कुछ भी हो सकता है। ये तो मैं आपको एग्जांपल को समझाने के कि ये इस तरह भी आपको जो है एग्जांपल आ सकती है, तो इसलिए 1 से ये 3 निकाल रहा है, तो जहाँ जस्ट हम 1 से 3 निकाल देंगे। तो इस तरह आप इसको जो है वो लिख सकते हैं, 1 से 3 एक्टिविटी नोड्स वगैरह जो है शो कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब हमारे पास एस्टिमेटेड टाइम कैसे निकालना है, वही फार्मूला जो आपको पहले मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया उसके मुताबिक आपने जो वो फाइंड कर लेना है। यानी ये हमारे पास इसका फार्मूला जो अभी आपको बताया, यानी कि इसको फाइंड करने का, यानी कि आपने फार्मूला क्या लगाना है कि सबसे पहले आपने यानी वही फार्मूला आपने लिखा है। जी आगे पीछे कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। फार्मूला यहाँ जो हमारा क्या यूज़ होगा, मैं एक चीज़ समझा यही समझा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास ऑप्टिमिस्टिक मतलब कि 1 लिख लेंगे, प्लस कर देंगे 1 प्लस, और उसके बाद 3 × 4 था, 3 × उतना 12 हो जाएगा, 12 आ जाएगा 12, उसके बाद 12 प्लस हमारे पास 5 है, तो इसमें प्लस 5 कर देंगे और डिवाइडेड बाय जो है वो 6 कर देंगे। जब आप ये काम करेंगे तो आपके पास यानी कि ये कितना हमारे पास 12 और 1 13 और 5 18, और ये हमारे पास 3 ही आ गया, वही सेम पीछे वाली चीज़ ही आ गई है। इस तरह ये सारी चीज़ें ये फाइंड कर, उसके बाद सिग्मा यहाँ जो अभी हमने फाइंड किया ये भी उसी फार्मूले के मुताबिक जो है यानी कि एस यानी कि सिग्मा स्क्वायर लिख ले, यहाँ फिर यहाँ लिखा ये वेरिएंस इक्वल आता है, तो ये इस तरह ये सिग्मा भी फाइंड किया गया उसी फार्मूले के मुताबिक। इसको जो है वो यहाँ इस तरह भी लिख लें, यानी कि वो इस तरह मैं स्क्वायर रूट पर डाल देता हूँ, तो ये भी उसी फार्मूले के मुताबिक जो है वो लिखा गया, ये कोई और चीज़ नहीं है। यानी कि जस्ट आपको उसी तरह जो है वो लिखना होगा, यानी कि b-a लिखना होगा, b-a और उसके बाद डिवाइडेड बाय 6 और उस सारे का जो है वो स्क्वायर लिख देंगे। तो उसके मुताबिक जब ये आप काम करेंगे तो ये सारी चीज़ें उसी तरह आपकी फाइंड होगी। मतलब कि b हमारे पास क्या है, यानी कि 3 माइनस 1 करेंगे और 3 - 1 2 मतलब 2 का जब स्क्वायर 4 है, 4 डिवाइडेड बाई 36 होगा। उसके बाद इसको यानी कि आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इस तरह इसको आप सॉल्व, ये दोनों चीज़ें सबसे पहले आपने ये दोनों चीज़ें फाइंड कर लेनी है। जब आपको कहा जाएगा पार्ट जो एवोल्यूशन फाइंड करें, उसके बाद आपको नेटवर्क डायग्राम बनानी होगी। तो डायग्राम कैसे बना सकते हैं, यानी कि सबसे पहले हमारे पास 0 से स्टार्ट, 0 का प्रीडिसेसर कोई है। ये नेटवर्क डायग्राम को रेडी में सिखा भी चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो मैं क्रिटिकल पाथ में इसका इसमें और थोड़ा सा तो मेथड वही है सारा, यानी कि यहाँ क्रिएट नेटवर्क डायग्राम तो सेम ही है। यानी कि सबसे पहले प्रीडिसेसर कुछ भी है तो 0 से एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, उसके बाद यानी कि यहाँ हमारे पास जो है वो 0 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 0 से यानी कि 0 का प्रीडिसेसर कौन है, ए, यानी कि ए का प्रीडिसेसर कौन है 0, और फिर बी का प्रीडिसेसर कौन है 0, मतलब कि 0 से ए और बी जो है वो निकल रहे हैं। तो इसी तरह ये हमारे पास 0 से ए और जो है वो बी जो है वो निकले हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है जो सी का प्रीडिसेसर कौन है, मतलब पहले वाला जो है वो ए है। इसी तरह डी का प्रीडिसेसर कौन है, वो भी ए है, मतलब ए से कौन से निकलेंगे सी और डी। तो ये चीज़ें अभी आपको क्लियर हो जाएंगी। ये हमारे पास ए और बी था, उसके बाद इससे ये आपने एरो लगाए, उसके बाद ये अभी वैल्यू को भूल जाएं कहाँ से, ये सी और यानी कि ए, ये सी और डी जो है वो किससे निकले हमारे पास ए और ए से, दोनों सी और डी के यहाँ से निकले से ए से, हमारे इसका प्रीडिसेसर कौन सा ए था। इस चीज़ को ये आप देखें, यानी कि ये इस चीज़ को ए से निकला सी और ए से ही निकला डी। इसी तरह बी से हम जो है वो ई लगाएंगे और सी और डी से हम जो एफ़ बनाएंगे। इसी तरह डी और ई से जी बनेगा, एफ़ और जी से एच आएगा। तो ये चीज़ें आप इसको एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, रजिस्टर पे आपको इंशाल्लाह जो चीज़ें क्लियर होंगी। ए और यानी कि यहाँ देखें ए और
ए से हमारे पास कौन सा जो है वो सी और डी निकला था। इसी तरह हमारे पास जो है बी से ई निकला है, और एफ जो है हमारे पास किससे सी और डी से निकला था। ये हम फिर इस चीज़ को एफ जो है सी और डी से निकला है, मैं वो एक बार फिर क्लियर करता चलूँ। ये देखें जो एफ है वो किससे सी और डी से। तो इसी तरह ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। इस पूरी डायग्राम आप जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये पूरी डायग्राम जो है वो आपके सामने जो वो दिखाई दे रही है। तो अब जब आप ये चीज़ सारी फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद आपको सारे के सारे पाथ देख रहे हो कितने पाथ हैं। तो इसमें एक पाथ तो ये जा रहा है, यानी कि ये एक पाथ ये एज तक ये कंप्लीट हो रहा है। दूसरा पाथ आपके पास यहाँ से यहाँ इस तरह जो है वो जा रहा है, ये 2 पाथ हो गए। उसके बाद तीसरा पाथ हमारा यहाँ से यहाँ तक यहाँ मूव होना है, और उसके बाद चौथा पाथ हमारा यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। यहाँ 3 पाथ लिखे हुए, चौथा पाथ भी आप यानी कि ओ बी ई जी और एच भी यहाँ जो वो आप लोग चौथा पाथ भी यहाँ नीचे जो लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ नीचे यहाँ लिखा नहीं गया गलती से। उसके बाद यहाँ ओ बी यहाँ लिखना आगे लिखा गया क्योंकि क्रिटिकल पाथ जो बन रहा था इसलिए यहाँ नहीं लिखा गया, अदरवाइज आप यहाँ से आप 4 के 4 पाथ लिख लें, ठीक है। अब जब आप जो सबसे पहले आपने दोनों चीज़ें वो फाइंड करनी है। जब दोनों चीज़ें वो फाइंड कर लेंगे, इनके एस्टिमेटेड टाइम और जो है वेरिएंस, जब वेरिएंस फाइंड उसके बाद नेटवर्क डायग्राम में उसके सारे पाथ लिख लेने, और उसके बाद आपको क्रिटिकल पाथ फाइंड करना। आप क्रिटिकल पाथ कैसे निकल सकते हैं, यानी कि जितनी भी ये हमारे पास वैल्यू, ये हमारे पास जो वैल्यू लिखी हुई है बेसिकली ये एस्टिमेटेड टाइम से लिखी हुई है, यानी कि ये 3 ये 2 ये 4 ये कहाँ से अब आया ये आपको क्लियर करता चलूँ। ये हमारे पास ये बेसिकली यहाँ से ये वैल्यू एस्टिमेटेड टाइम की जो है ये आई, यानी कि एक यानी कि 0 पर 0 था, ए के ऊपर 3 था, तो उसके बाद बी के ऊपर 2 था, इसी तरह एच के ऊपर यानी कि 100 नीचे चलते हैं, एज के ऊपर 3.82। तो ये सारी वही वैल्यू यहाँ हमने ये वो वैल्यू जो है वो लिखी हुई है। आप सारी वैल्यू इनको गौर कीजिएगा, तो ये सारी वही वैल्यू यानी कि एज पे देखें ये 3.8 है वो वैल्यू। अब हर एक पाथ की ये वैल्यू आपने जो है वो प्लस कर लेनी है, यानी कि सबसे पहले हम जो वो A0 A C F और H की वैल्यू प्लस करें, 0A और उसके बाद C F और H की वैल्यू देखें। ये हमारे पास कितनी है 3 + 2 कितनी होगी 3 + 2 5, यानी 3 + 2 इस तरह आपने करनी है 3 + 2, और उसके बाद 3 + 2 + 4 प्लस आपके पास 3.8 है। तो ये इन सबको आपने प्लस कर लेना है। उसके बाद इसको इक्वल टू लिख लेंगे, जितना बैग है उसके बाद लिख लेना है। अब इस आपको इस तरह इस बात की आपने प्लस करके लिख लेंगे, उसके बाद इसकी लिख लेंगे, उसके बाद इसकी यानी कि ये ऊपर वाली वैल्यू इन सब की लिख लेंगे। जब इन सब की वैल्यू लिखेंगे, इनमें जो बड़ी वैल्यू होगी वो आपका क्रिटिकल पाथ बेसिकली होगा, जो कि आगे यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल है। तो यहाँ अब हम क्रिटिकल यानी कि ये क्रिटिकल पाथ क्यों है, ये सबसे वैल्यू आप जब इनको प्लस करेंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास ये आएगी। तो इसे ये क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू थी तो ये हमारे पास क्रिटिकल पाथ था, ये बेसिकली यहाँ से। इसी तरह क्रिटिकल पाथ जो हमारे पास उसमें हम नेटवर्क डायग्राम में और भी मेथड है, लेकिन वो मैं और बताता हूँ। लेकिन क्योंकि वो हमारे पास नेटवर्क डायग्राम में वो एक और चीज़ कंसेप्ट चला जाता है, इसीलिए यहाँ वो थोड़ा मुश्किल आपको होगा, क्योंकि उसमें जो हमारे अर्ली फिनिश अर्ली स्टार्ट वगैरह वो सारे फाइंड आउट करने पड़ते हैं। वो एक अलग चीज़ है, इसलिए अगर वो इनके पर्ट चार्ट के थ्रू आपको कहा गया इस तरह ही फाइंड करें। अगर आपको डायरेक्ट क्रिटिकल पाथ कहा गया तो आप वो दूसरा जो है वो यानी कि नेटवर्क डायग्राम वाला जो है वो कंडीशन है, आपको कहा था कि नेटवर्क डायग्राम अगर क्रिटिकल पाथ फाइंड करो वो दूसरा मेथड आप फॉलो कर लें या यही कर ले, कोई आप पे डिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन वो इजी मेथड बन जाता है जो आपको मैं रेडी जो करा चुका नेटवर्क, यानी कि उसमें अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश लेट स्टार्ट लेट फिनिश वगैरह का कंसेप्ट आता है। तो वो एक अलग चीज़ है। अभी पर्ट चार्ट के थ्रू जो क्रिटिकल पाथ वगैरह सारी चीज़ें कैसे कर वो अभी समझने की कोशिश करें। तो इस तरह आपने जब ये चीज़ें जो आप लोग फाइंड कर लेंगे, उसके बाद क्रिटिकल पाथ जो होगा क्रिटिकल यहाँ हमारे पास ये सारी चीज़ उस तरह जो डायग्राम बन गई, तो अब हमारे पास क्रिटिकल पाथ आ जाता है। तो क्रिटिकल पाथ को डबल एरो से इस तरह आपने जो वो शो कर दें, जैसे कि यहाँ शो कर दिया गया। जब आप क्रिटिकल पाथ को जो है वो शो कर दें, उसके बाद आपको वेरिएंस फाइंड करना होगा। वेरियस यानी कि क्रिटिकल पाथ का यानी टोटल ये कितना उस पर यानी कि वेरिएंस वगैरह आ रहा है वो आपको फाइंड करना है। तो ये आप कैसे कर सकते हैं, ये भी बहुत इजी मेथड है। जस्ट आपको क्या करना होगा कि यानी कि ये जो आप वैल्यू कहाँ से आई हैं, ये वाली 0.11 1.78 0.69 और 0.25। अब ये वैल्यू कहाँ से आई है, बेसिकली यहाँ देखें 0 B E G और H है। तो इस चीज़ को जो है वो आपको गौर करना होगा। तो ये हमारे पास वैल्यू जो अभी यहाँ से आई है, पीछे वाली जो हमने वेरिएंस फाइंड किया हुआ इस वेरिएंस से ही हमने ली है।
तो ये वाली, यानी कि इस चीज़ पे ऊपर गौर कीजिएगा। यानी कि ये वेरिएंस हमने जो फाइंड किया, इसकी पहले हमारे पास सबसे पहले था बी वैल्यू हमने, क्योंकि वेरिएंस क्रिटिकल पाथ का हम निकाल रहे हैं, तो ये बी के मैंने 0.11 लिया था। उसी के मुताबिक यानी कि जो आपने वैल्यू वहाँ ली थी, यहाँ से देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगी। बल्कि मैं आपको थोड़ा छोटा करके यहाँ से, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो जस्ट आप याद रखिएगा। ये हमारे पास b की वैल्यू 0.11, उसके बाद हमारे पास e की वैल्यू थी, तो ये 1.78 यहाँ से ली गई है। आप यहाँ देखें, ये हमारे पास e था और उसके बाद e की वैल्यू 1.78 निकली है। ठीक है, ये हमने बेसिकली क्रिटिकल पाथ के निकाला। उसके बाद e की 0.69 है, तो ये वैल्यू हमने कहाँ से ली थी, यहाँ से वैल्यू ली थी। तो ये हमारे पास यानी कि ये e की वैल्यू, सॉरी यहाँ ई क्या डी हम 1.70 देखें। उसके बाद जी की वैल्यू हमने देखी, जी की वैल्यू हमारे पास 0.69 आ रही है, यानी कि यहाँ हमारे पास जी की वैल्यू जो है 0.69। इसी के साथ एच की वैल्यू हमारे पास 0.25 जो है वो आ रही है, तो एच की वैल्यू हमारे पास 0.25 हमने लिख ली। अब ये सारी वैल्यू लिख लेंगे, जस्ट आपको क्या करना है, इनको जो है वो प्लस करना होगा। उसके बाद आपको जो है वो प्लस करेंगे तो टोटल आपके पास 2.83 आएगा। आप इसको प्लस करके देखिएगा तो ये आपके पास यही वैल्यू आए। आप जो टोटल ये फाइंड कर लेंगे। फाइंड करने के बाद आपने नेक्स्ट मूव ऑन करना है। वहाँ अब आपको क्या करना होगा कि आपको प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड करनी होगी। आप प्रोबेबिलिटी आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए आपको जो है फार्मूला यूज़ करना होगा। फार्मूला कौन सा, ये आपको जो अभी फार्मूला यूज़ आपको जो यानी कि जी नज़र आ रहा है, ये आपका आपने फार्मूला जो है वो यूज़ करना है। तो आप जी कुछ भी कोई भी आप यानी कि प्रोबेबिलिटी को जी से शो करना है, जी की वैल्यू, क्योंकि ये अभी एक ग्राफ आएगा, ग्राफ में क्योंकि वो टेबल में जी से नाम से गिवन इसलिए। उसके बाद टी वो तो जो प्रोबेबिलिटी आपको गिवन होगी। उसके बाद आपने जो क्रिटिकल पाथ में प्रोबेबिलिटी आपकी जो आई है वो लिखनी है और टोटल। उसके बाद आपने स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो लिखना हुआ है। ये लिखने के बाद आपने जस्ट जो है वो टेबल्स में वैल्यू लिखनी है और प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी। अब ये इस फार्मूले के मुताबिक ही यहाँ देखें, यानी कि हमारे हमें वो कहा गया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी और कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन 16 वीक। अब हमें क्या कहा गया कि कितने प्रोबेबिलिटी है कि जो प्रोजेक्ट है वो 16 वीक के अंदर जो वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने अपने मुताबिक हमें जो लग रहा था वो यही आया कि ये हमारे मुताबिक जो है हम लग रहा है कि ये 14.67 डेज़ में यानी कि कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि 16 डेज़ में कंप्लीट होने की कितनी पॉसिबिलिटीज़ है। हमने तो अपने मुताबिक, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको एक एग्जांपल दी थी कि आप यानी कि एक बंदा है वो 5 मिनट में पहुंचता है, एक बंदा 10 मिनट में पहुंचता है, एक बंदा 15 मिनट में पहुंचता है। ठीक है, अब हमें वो कहता, हर बंदा अपने प्रोस्पेक्टिव से कहता है कि हम इतनी देर में पहुँचते हैं। ठीक है, हमने अपने मुताबिक देखा कि हम तो इतनी देर में पहुँचते हैं। ठीक है, तो वो हमने अपने मुताबिक देखा तो हमारे मुताबिक ये 14.67 आया। लेकिन वो कहता है कि मैं आपको कहता हूँ कि 16 डेज़ में कितनी पॉसिबिलिटी कि ये कंप्लीट हो जाएगा किसी और के मुताबिक। ठीक है, तो ये वो आपको वो कह सकता है 13 दिन में भी कह सकता है, 10 दिन में भी, वो तो उस पर डिपेंड है कितनी आपके मुताबिक कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो आपको काम कर पाएंगे। तो उसके मुताबिक तो सबसे पहले आपने जो आपको कहा जाएगा कि इतने डेज में ये यानी कि प्रोबेबिलिटी यानी कि कितने फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन 16 डे, मतलब कि 16 डे में कंप्लीट होने कितनी पॉसिबिलिटी। तो जो भी आपको गिवन होगा इस तरह वो कहेगा, वो वैल्यू आपने यहाँ लिख देनी, 16 माइनस कर देनी है जो आपने क्रिटिकल पाथ की जो वैल्यू निकाली होगी। यानी कि ये हमने अभी जो है वो पीछे आपको निकाल ली, ये क्रिटिकल पाथ की वैल्यू कहाँ से आई है ये मैं अभी आपको दिखाता है। ये अभी हमने खुद निकाली, यानी कि ये हमारे पास इसकी वैल्यू प्लस की है, ये इन तीनों सारी की वैल्यू प्लस की। तो हमारे पास जो लार्जेस्ट यानी कि जितने भी हमारे पास ये पाथ थे, जितने भी हमारे पास पाथ आ रहे थे उनकी, यानी कि यहाँ हमारे पास जितने भी मुख्तलिफ पाथ थे नेटवर्क डायग्राम में, सारे के सारे पाथ के वैल्यू जो अभी यहाँ सारी लिखी हुई थी, हर एक को जमा की, उसमें से जो बड़ी वैल्यू आई थी वो हमारे पास क्रिटिकल पाथ की थी। अब वही क्रिटिकल पाथ जो हमारा था वो हमारे मुताबिक ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मुताबिक इतने दिन लग सकते हैं प्रोजेक्ट को कम्प्लीट होने के लिए। तो उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि आप हमारे 16 के, अब हमने क्या किया यहाँ 14 जो है वो लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना होगा था, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपको यहाँ लिखना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो वेरिएंस आपका निकला है, यानी कि आपका वेरिएंस क्या था 2.83 जो आपका वेरिएंस निकला है उसका आपने अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का ही आ जाता है। तो जस्ट आपने क्या करना, अगर इसमें से इसको माइनस करें, जब माइनस कर लेंगे जो भी आपका आंसर आएगा उसके बाद इसका स्क्वायर रूट 2.83 का स्क्वायर रूट लें, इन दोनों ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली डिवाइड कर इक्वल टू आपके पास 0.79 जो है वो आंसर आ जाएगा। जब
ये आंसर आएगा तो इसका मतलब इसको आप जो जी की वैल्यू जो आपके पास आई है इसको आपने इस टेबल में से चेक करना है, यानी कि इस टेबल में से जो है वो चेक करना है। ये हमारे पास वैल्यू आई थी 0.79, देखें 0.7 यहाँ से लिखें, उसके बाद 9 रह गए, 9 यहाँ देखिए ऊपर 9 है, यानी कि यहाँ हमारे पास देखिए ये जी की वैल्यू है। सबसे पहले ये लिखे, उसके बाद जो इशारिया 0.7 थी और उसके बाद 9 जो है वो हमारे पास यहाँ हमारे पास आ रहा है ये वाली वैल्यू 0.7852। तो ये इतनी पॉसिबिलिटी है कि आपको जो है प्रोजेक्ट हमारा जो है वो इतने चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है कि ये जो प्रोजेक्ट हमारा जो है वो कंप्लीट हो सके। इसका मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि ये प्रोजेक्ट जो है इसको 100 से मल्टीप्लाई तो 78% आपको चांसेस हैं कि ये हमारा जो प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इतने दिनों, यानी कि 16 वीक्स के अंदर जो है ये आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इतने परसेंट हमें लग रहा है कि ये कंप्लीट होने वाला है। तो इसी तरह ये हमारी ये एग्जांपल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है यहाँ तक। तो मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर, अगर आपको कहा गया कि पर्ट एवोल्यूशन के थ्रू जो है वो पॉसिबिलिटी जो है वो फाइंड करें, उसमें आपको जो है गिवन कौन कौन सी चीज़ें होंगी। एक तो आपको जो गिवन होगा वो सबसे पहले वो टेबल ही, इस तरह को कोई भी एक टेबल जो है ये गिवन होगा, जैसे कि ये नीचे वाला कोई भी एक टेबल, जैसे कि आपको ये एक्टिविटी वगैरह ये प्रीडिसेसर ऑप्टिमिस्टिक टाइम होगा, मोस्ट लाइकली टाइम गिवन होगा, प्रीमिस्टिक टाइम गिवन होगा, ये सारी चीज़ें गिवन होगी। और इसके साथ आपको पॉसिबिलिटी के साथ कोई वीक दिए गए, इतने वीक में ये आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होने के कितने चांस है इतने दिन में। तो वो चांस निकालने के लिए कि कितने पॉसिबिलिटी है कितने दिन में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाएगा या नहीं पाएगा, उसके लिए आपको सबसे पहले एस्टिमेटेड टाइम निकालना होगा, उसके बाद सिग्मा मतलब कि वेरिएंस निकालना होगा, वेरिएंस और सिग्मा का दोनों फार्मूला जो बताएं वो निकाल लेंगे। उसके बाद आपको नेटवर्क डायग्राम बनानी होगी, यानी कि नेटवर्क डायग्राम जस्ट बना लेंगे। उसके बाद जितने पाथ होंगे सारे के सारे पाथ लिखने और हर एक पाथ की वैल्यू इनको सब प्लस करके वैल्यू फाइंड करनी। जब आप लोग फाइंड कर लेंगे वैल्यू, उसके बाद जो बड़ी सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आपका क्रिटिकल पाथ होगा और वो क्रिटिकल पाथ की लेंथ वगैरह वो आपने लिख लें। जब वो लिख लेंगे उसके बाद आपको जो वेरिएंस होगे जो यानी कि जो आपका जो वेरिएंस निकला है वो आपने वेरिएंस लिख लेना है। जब आप लोग ये वाला वेरिएंस मतलब ये टोटल लिख लेंगे, जब वेरिएंस लिख लेंगे उसके बाद जस्ट आपको क्या करना है, जी की वैल्यू जो फाइंड, जी की वैल्यू फाइंड करने के मुताबिक ये फार्मूला लिखें, जो उसके मुताबिक ये वैल्यू फाइंड कर लें और जो भी आपका आंसर है उसको वो उस टेबल में जो है वो जो जी का टेबल उसमें से देखें वैल्यू और उसमें फाइंड कर लें। अगर ये हमारे पास सपोज कर लें 1.79 आती है तो वो कैसे फाइंड, आगे बल्कि एग्जाम्पल आगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये एक सपोज का एक और एग्जांपल मतलब कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट अलोंग अ क्रिटिकल पाथ विद इन 14 वीक्स, मतलब कि 14 वीक्स आपके कितनी पॉसिबिलिटी। तो उन्होंने आपको गिवन क्या किया हुआ है कि ये आप देखें उन्होंने ये चीज़ें आपको गिवन की हैं, ये चीज़ें गिवन और आपको कहा कि कितनी पॉसिबिलिटी कि ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उन्होंने ये हमारे पास 0.39 आपको दिया हुआ है। अब 0.39 को जो पॉसिबिलिटी है वो इतनी है कि इसको आप 0.39 को किस में देखा गया इस ग्राफ में 0.39 ये देखें इस टेबल 0.3 और उसके बाद 9 में, तो ये यहाँ से देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू यहाँ लेकर आए हैं तो ये देखें 0.65 और इक्वल टू 65% जो चांसेस हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल दी गई है, इसमें क्या जस्ट ये कहा गया कि हाउ मैनी वीक्स आर द 90% श्योर ऑफ द कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट, 99% चांस है कि कंप्लीट होने के, यानी कि आपको ये आप वीक्स जो है वीक्स का फाइंड करना, जस्ट यहाँ जो वैल्यू इसको इसके साथ इसका स्क्वायर रूट लेने का इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये यहाँ माइनस हो रहे हैं वीक्स यहाँ प्लस हो जाएंगे, उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद एक और एग्जांपल यहाँ आपको जो है वो गिवन है, जस्ट इसको भी आप जो है सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये तो आपसे नहीं बनेगा, बस आपको ये ओवरव्यू जो दिखाया गया, इसके बाद ये क्वेश्चन वगैरह देखेंगे, जस्ट इसको जो है आप खुद से सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो सारी चीज़ें ये हमारे पास लिखी, इसके अलावा ये हमारे पास इसको चीज़ों को आप जो है यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू यानी कि आपने ये वैल्यू आप 0.6 को इसको राउंड ऑफ करके लिखा हुआ, इसीलिए 0.72 लिखा हुआ। इस चीज़ को अभी आप बोल जाएं क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करेगी। तो जस्ट इसको 0.6 में देखें या 0.59 देख लें, गलत नहीं होता, जो भी आप देखना चाहें देख सकते हैं, ये ठीक ही होगा। उसके बाद ये हमारे मज़ीद यहाँ चीज़ें जो आपको जो बताई गई हैं। तो अगर आप समझ रहे हैं वीडियो हेल्प है इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।